बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट हैं ये भी। हमारे साथ तो ये मामला किए जाते हैं कि हम वन साइडेड मौक़िफ़ दिखा रहे थे, इसलिए जो है वो आपको दुआ ज़हरा का इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा। लेकिन ये शुरू से न्यूट्रल हैं और ये भी कोशिश करते रहे दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन इनको इंटरव्यू मिल नहीं सका। ये क्या वजह थी? इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। उन्होंने मुझे कुछ बैक कैमरा बातें बताई हैं कि वो हक़ाइक़ पे मबनी है। हमने कहा चलें आपसे ऑन कैमरा पूछते हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अली भाई क्या हो गया यार? अच्छा भला आप शख्सियत हैं, इतने अच्छे इंटरव्यू करते हैं, हमारे पे तो चलो इंजाम है ही है, आपको किस वजह से निकाल दिया बाहर? यार फरहान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद होगा कि मैंने एक दिन आपको कॉल करके बताया कि हो सकता है कि सुबह मुझे दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू करवाया जाए। तो इन लोगों ने मुझे बुलाया भी। मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन ज़ुनैरा ने इनके साथ बैठ के वो लाइव सेशन ही किया था, मुझे उस दिन ना शबीर ने उससे एक दिन पहले रब्ता किया, शबीर ने मुझसे, और इसने मुझे कहा कि मैंने इसे कहा यार हमें भी करा दें दुआ और ज़हीर का, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे कहता आप ऐसा करें, आप सबसे पहले ना हमारे हक़ में कोई वीडियो करें। अच्छा। क्योंकि जी एडी मलिक ने भी हमारे हक़ में वीडियो की ही, तो हम उसको भी करवा देंगे। उसको मैंने अपना भी इंटरव्यू दिया और आपने देखा, फिर उसके बाद उसको दुआ और ज़हीर का भी करवाया गया। तो आप भी ना हमारे हक़ में वीडियो करें। आपको पता है आजकल मैं एक मेन स्ट्रीम चैनल पे गया हूँ, तो मैंने कहा यार मेन स्ट्रीम पे ना डेली ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती। ये है कि मैं आप लोगों का ज़रा ख्याल करके इंटरव्यू करूँगा। बहरहाल मेरी कोशिश थी कि मुझे इंटरव्यू दे दे। सर मुझे शबीर ने कॉल किया और इसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि ना राय साहब के ऑफिस आ जाओ, मैं दुआ और ज़हीर को लेके वहीं पे आ रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी टीम पकड़ी, अपने कैमरामैन पकड़े, अपने प्रोडक्शन हेड पकड़े, हम चले गए जी राय साहब के ऑफिस। मेरी इससे पहले राय साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने इस बंदे का इंटरव्यू भी नहीं किया हुआ था। अब मैं गया, मैं अपने चैनल का माइक दिखाया और ना मैंने कहा चलें राय साहब का भी उतनी देर करते हैं, क्योंकि मैं एक माहौल बनाना चाह रहा था। क्योंकि आपको पता मेरा एक आध इंटरव्यू जो इमरान के साथ था, मैंने कहा अगर इन्होंने ये देखा हुआ ना तो ये मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे। तो उधर जाते ही ना मैंने देखा कि माहौल कुछ डिफरेंट हो गया। राय भी ना मुझे ऊपर से आए, और ना ये बात मैं कसम खा के कह सकता हूँ, हो सकता है ये सच ना हो, लेकिन ये मैं कसम खाता हूँ कि मुझे ये राय साहब ने बिहाइंड द कैमरा ये बात मुझे बताई। क्योंकि मैं अब जाके ना, आपको पता है हम लोगों को वो एक होता तो है ना तजस्सुस की, यार पता करें कि क्या सीन है। मैंने इसे कहा राय साहब आपने कोशिश नहीं की पता करने की आपको बच्ची की क्या उम्र लगी? कहता मुझे बच्ची 18 साल की नहीं लगी। मैं कहा फिर कितनी की लगी? कहता 15-16 साल की सी। अच्छा। अब पंजाबी में मेरे साथ लगाव है। मेरे प्रोडक्शन हेड वहाँ पे थे, मेरा कैमरामैन वहाँ थे, और एक इसका कोई जानने वाला, इसका कोई मुंशी साथ था। फिर इसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि राय साहब आप ये पहले भी कोर्ट मैरिज वगैरह कराते हैं? कहता नहीं ये मेरा पहला कोर्ट मैरिज का केस था, और मैं आम रूटीन में कोर्ट मैरिज का केस ये कह के इनकार कर देता हूँ कि भाई जी मुझे लाख रुपया दे दे। मतलब कोई आता है कोर्ट मैरिज करने, मैं लाख रुपया दे दे। कहता है ये आए हैं, मैंने इनसे लाख रुपया मांगा और इन्होंने मुझे लाख रुपया दे दिया। अच्छा। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक लड़का दिया लाख रुपया, ये ज़हीर और दुआ जब आए। अच्छा। कहता है इसने लाख रुपया मेरे सामने रखा। मैंने कहा चले जी निकाह। मैंने इसे पूछा कि राय साहब त्वार दिन कोर्ट्स बंद नहीं होती? इसने कहा कि कोर्ट्स बंद होती हैं, निकाह तो आप जब भी कर सकते हो। मैं कहा मतलब आपने मौलवी बुलाया? कहता हाँ मैंने मौलवी बुलाया, निकाह करवाया, और जो भी इनकी पेमेंट की बात। अब उसके बाद मैंने नियो के लिए इनका इंटरव्यू किया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार आपने राय साहब को खींचा नहीं। मैं तब तो नहीं ये बता सकता था कि मैं वहाँ पर एक मकसद के साथ बैठा था कि मैंने इंटरव्यू करना था दुआ और ज़हीर का। अब मैंने राय का इंटरव्यू करने के बाद मैं वहाँ बैठा रहा, ज़हीर को फ़ोन किया, शबीर को। शबीर अब मुझे कह रहा है मैं 15 मिनट तक आ रहा हूँ, 20 मिनट तक आ रहा हूँ, आधे घंटे तक आ रहा हूँ, और मुझे कस्में उठा रहा है कि मैं आ रहा हूँ। उतनी देर में वहाँ फैसल खान सूरी, जिन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू किया है, एनी एडी मलिक भी आ गए। इन्होंने कहा अली भाई आप भी यहाँ पे इंटरव्यू? मैं कहा हाँ यार हमें भी टाइम दिया हुआ। मेरा ख्याल है कि वहाँ हम तकरीबन 4 घंटे बैठे रहे हैं राय के ऑफिस में ही। और शबीर मुझे कहता ये अपना ही घर है, इतने लम्बे पै जाओ, सो जाओ, चाह मंगाओ, अपना ही राय साहब को साढ़े मेहमान हो। तो मैं अब बहरहाल बैठा हूँ और मेरे दिल में यह था कि या अल्लाह किसी तरह आ जाए, कम अज़ कम यार एक पता तो चले, एक न्यूट्रल बंदा सवाल तो कर सके ना। मैं अगर सवाल करता तो मैं ज़हीर से पूछता कि ये बच्ची अपने वालिदैन को छोड़ के आई है, कल को अगर तुम्हें छोड़ दे और ये बातें जो अपनी वालिदैन के खिलाफ कर रही है कल को तुम्हारे खिलाफ करे, तब तुम्हारा क्या मौक़िफ़ होगा? और देखें कई कपल्स जो है नहीं कामयाब हो पाते। अगर इन केस कल को ज़हीर छोड़ दे दुआ को, तो मैंने दुआ से पूछा था कि बेटा आप कहाँ जाओगे? वालिदैन वाला तो दरवाज़ा आप खुद बंद करना चाह रहे हो। तो सर बाकी जो मैं खुद भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसके मुताबिक 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पता करें शबीर से, या जिन जिन लोगों ने राय साहब के साथ मिलके ये दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू किया, अगर उनसे आप थोड़ा सा पता करें ना, तो आपको पता लगेगा जो राय साहब है ना, दुआ और ज़हीर के जो वकील हैं, ये हफ्ता और इतवार लाहौर में होते ही नहीं है। और इन्होंने मुझे, राय साहब ने खुद भी बताया कि एक आपका वो मीडिया वाला भाई है, मुझे इतवार वाले दिन फ़ोन कर रहा था, तो मैंने उसको बड़ी डांट पिलाई। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मैंने उसको बड़ी डांट पिलाई और उसको मैंने कहा खबरदार अगर तुमने अब मुझे कॉल की।
और फिर जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे कहते इतवार वाले दिन ही आया है, मैंने लाख रुपये मांगा। तो मैं ये सोच रहा था कि ये बंदा तो हफ्ता इतवार यहाँ पर होता ही नहीं है, और मुझे बता रहा है कि दुआ और ज़हीर मेरे पास इतवार वाले दिन आए, मैंने लाख रुपया लिया, इनकी शादी करवाई। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि ये जो बच्ची वहाँ से आई है, ये इसके पीछे कोई गैंग नहीं है, इनके पीछे एक तगड़ा वकील है, एक अच्छी टीम है, जिसको पता है, उनसे मेरा ख्याल है कि उसने पहले डिस्कस किया होगा। आप देखें कि एक बंदा जो हफ्ता इतवार यहाँ पे होता ही नहीं है, वो यहाँ का रेजिडेंट ही नहीं है, वो जाता है हफ्ता इतवार अपने घर में मिलने जाता है, ठीक है। वो बंदा बता रहा है कि मैं इतवार वाले दिन प्रोफेशनल कॉल भी नहीं लेता। वो देखें, इतवार वाले दिन इतना बड़ा केस उसके पास आया, उसने लाख रुपया कमाया, उनका निकाह करवाया, और फिर ये बात कसम खा के कहता हूँ कि मुझे राय साहब ने कही है, और ये मुझे नहीं पता सच है या झूठ है ये, लेकिन इस बात में मैं कसम खा सकता हूँ, मुझे राय साहब ने कहा, मुझे कहते हैं कि जब दुआ और ज़हीर को यहाँ से लेके जाया गया है, तो जो काज़मी साहब थे दुआ के वालिदैन, वो और उनके कोई चाचू या मामू थे, इन लोगों ने जैसे ये सिंध की हदूद में दाखिल हुए, वहाँ पे पुलिस को ये कहते हैं कि दोनों बच्ची और बच्चे को फारिग कर दें, हमसे पैसे ले लें। ये बात मुझे इतनी गैर मुनासिब लगी कि एक बाप जो अपनी बेटी का इतने यानी कि लंबे अरसे से और इतनी मेहनत करके केस ला रहा है, अगर उसने अल्लाह ना करे अल्लाह माफ़ करे इसी तरह की हरकत करनी होती तो वो ये अदालतों की कचहरियों में नहीं जाता, ये किसी को पप्पू टीपू को ढूंढ रहा होता। तो ये सर चीज़ थी। अली भाई ये बताइएगा, ये सारे इंकशाफात आप बता रहे हैं, सारे बैक कैमरा जो बातें हुई वो आपने डिस्कस की, आप बैठे हुए हैं, 3 वो एंकर्स आ गए हैं जो कि उनका मौक़िफ़ दिखा रहे थे, आप फिलहाल न्यूट्रल थे। कितनी देर इंतज़ार करने के बाद वो दुआ ज़हरा और ज़हीर आए कि नहीं आए? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ पर तकरीबन 5 घंटे वेट किया। तकरीबन मेरे वहाँ बैठे हुए मैं राय के 2 इंटरव्यू किए, 2 डिफरेंट चैनल्स के लिए। उसके बाद मैं वहाँ बैठा, राय ने हमें चाय पिलाई। तकरीबन 3 घंटे बाद वहाँ पे फैसल सूरी और वो जो उनके साथ वो है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, और एडी मलिक ये आते हैं, और ना अब एडी मलिक को ना राय साहब अंदर बुला लेते हैं। इनकी कोई दोस्ती थी या पता नहीं क्या मामला था, अब पता नहीं, शायद ये समझा रहे थे कि यार अब ये आ गया, अगर दुआ और ज़हीर आए तो इसने तो छिल उतार दें। क्योंकि जो मैंने इंटरव्यू किया, मैंने बड़ा कंट्रोल करते हुए भी ना कुछ चीज़ें पूछी जिसमें राय साहब के पास जवाब नहीं था। अगर आपको कभी वो इंटरव्यू देखने का मौका मिले, उसमें देखिएगा कि मैंने राय साहब से कहा आपकी या मेरी, मैंने कहा ऐसे पर्सनली ना लीजिए, मैं कहा आपकी या मेरी बहन के साथ ये हो जाए फिर क्या करना है? तो मुझे कहता अल्लाह ना करे कि कभी किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह हो। मैंने कहा अगर हो जाए तो उसने कहा हो जाएगा तो फिर देखी जाएगी। यानी कि 5 घंटे वेट करने के बाद भी नहीं आए। और फिर मुझे शबीर कॉल करके पता है कह रहा आप मेरे भाई हैं, मैं करवा दूंगा, आज मुझे थ्रेट आ गया, आज ये हो गया। और मैंने फिर जाके देखा कि जुनैरा का भी हुआ था और भी 2 अफराद का हुआ था। यानी कि उन तमाम एंकर्स के हो गए जो वहाँ पे उस दिन आए थे, मौजूद थे, लेकिन आपको फिर भी नहीं दिया गया। और वो मैं बताता हूँ कि मुझे राय साहब ने वो जो है ना जज कर लिया था कि इस बंदे ने क्लास लेनी है, ये बंदा कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करेगा। इस वजह से उन्होंने उस दिन फैसल सूरी और उसका भी नहीं करवाया। क्या कहते हैं, उसके बाद मैं ये बात शबीर का मेरे पास ऑडियो पड़ा, मैं आपको ऑडियो दूंगा भी, मैं ऑडियो दूंगा भी। मुझे कह रहा है कि जी आप हमारे हक में वीडियो करें, एडी मलिक ने भी हमारे हक में वीडियो की है, आप दिखाएं आप हमें सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अली हमजा की गुफ्तगू आपने सुन ली है और स्क्रीन पे आपको वो कन्वर्सेशन भी नज़र आ रही होगी शबीर की और अली हमजा की, जो कि ये कर रहे थे, और ये थोड़ा सा ज़ाहिर है बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं आपका मौक़िफ़ दिखा दूंगा, आप मुझे एटलीस्ट बुलाएं तो सही, इंटरव्यू दो। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि क्या बातें हुई बैक कैमरा भी, और कितने इंतज़ार के बाद भी इनको इंटरव्यू क्यों नहीं दी गया, यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें भी नहीं बुलाया जाता। हम तो चलो पार्टी बन गए, कहा जाता है, हमें बना दिया जाता है, लेकिन ये अली हमजा जो कि न्यूट्रल हैं, जिन्होंने पहले दिन से इस केस में न्यूट्रल होकर काम किया है, लेकिन उसके बाद भी इनको सिर्फ इन सवालात की बेस पे कि इन्होंने न्यूट्रल सवालात कर रहे थे, फिर भी नहीं इंटरव्यू दिया गया। और वो तमाम लोग जो कि बाद में आए थे, उन तमाम के इंटरव्यूज आपने ऑन एयर देख भी लिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि वो आप देखिए जो भी इंटरव्यू कर रहा है उसके पास कोई नया सवाल क्यों नहीं है, बच्ची से कोई इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन को क्यों नहीं पूछता। अली भाई यही हम सवाल कर रहे हैं, यही कौम सवाल कर रही है, और इंशाल्लाह इसके जवाब जल्द मिलेंगे। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।